नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर काजल। वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे एक ऐसे कॉन्सेप्ट की जो आपके डेली हेल्थ प्रॉब्लम्स की जड़ हो सकता है। क्या आपको भी डे टू डे लाइफ में एसिडिटी, गैस, स्किन इश्यूज, पिंपल्स या इरिटेशन कोई भी चीज़ फील होती है? हो सकता है कि आप विरुद्ध आहार ले रहे हो, और वो क्या है? यानी इनकम्पैटिबल फूड्स। आयुर्वेदा कहता है राइट फूड इन रॉन्ग कॉम्बिनेशन बिकम्स पॉइजन। ये वीडियो में मैं 5 बातों पर आपको बात करूंगी और आपको एक एक चीज़ आराम से एक्सप्लेन करके आपको समझाऊंगी। पहला, विरुद्धाहार क्या है? दूसरा, इसके मुख्य प्रकार कौन कौन से हैं? तीसरा, शरीर में इसके क्या नुकसान होते हैं? चौथा, हमारी रोज़मर्रा की कुछ कॉमन गलतियाँ। पांचवा, आयुर्वेदा के सरल उपाय जो आपको इनसे बचाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जानते हैं कि कहीं आपका रोज का खाना ही तो आपकी बीमारी की वजह नहीं है? तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले पॉइंट से, और वो है क्या है विरुद्ध आहार। तो आयुर्वेदा के अनुसार जब दो या ज्यादा पदार्थ फूड्स इन नेचर एंड प्रॉपर्टी या इफेक्ट के हिसाब से एक दूसरे से विपरीत हो, यानी कि एक दूसरे से डिफरेंट हो, और साथ खाने पर शरीर में टॉक्सिसिटी या आमा यानी कि अनडाइजेस्टेड टॉक्सिन पैदा करता है, तो उन्हें कहा जाता है विरुद्ध आहार। सिंपल वर्ड्स में, कुछ फूड्स अकेले अच्छे होते हैं, लेकिन अगर साथ में लेने पर वो अपने डाइजेस्टिव फायर यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम को कंफ्यूज कर देते हैं। एग्जाम्पल के दौरान अगर मैं उदाहरण आपको दूँ तो दूध और आम, मिल्क एंड मैंगो, इस चीज़ का लोग मिल्क शेक पीते हैं या मैंगो खा के दूध पीते हैं, तो ये भी एक विरुद्ध आहार है। दोनों ही पौष्टिक है, लेकिन साथ खाने पर फर्मेंटेशन होता है, जिससे गैस, हेवीनेस और स्किन प्रॉब्लम्स हो सकती है। दूसरा, विरुद्ध आहार के मुख्य प्रकार, टाइप्स ऑफ इनकम्पैटिबिलिटी। आयुर्वेदा के लगभग 18 प्रकार के विरुद्ध आहार बताए गए हैं, लेकिन आज हम 5 सबसे कॉमन और इम्पोर्टेंट प्रकार यहाँ पे समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कि क्या क्या वो 5 तरीके के, क्या क्या वो 5 प्रकार हैं। तो सबसे पहले, देश विरुद्ध, यानी कि प्लेस इनकम्पैटिबिलिटी। हर जगह का क्लाइमेट अलग अलग होता है। अगर आप कोल्ड रीजन में रहते हैं और आप ज़्यादा कोल्ड फूड खाते हैं, जैसे कि कोल्ड ड्रिंक्स, आइसक्रीम, योगर्ट, तो ये आपकी बॉडी की नेचुरल वार्मथ, जो आपकी शरीर की जो गर्मी होती है, उसको डिस्टर्ब करता है। दूसरा, काला विरुद्ध, सीजनल इनकम्पैटिबिलिटी। हर सीजन के हिसाब से फूड बदलना चाहिए। गर्मी के मौसम में हैवी, स्पाइसी, ऑयली खाना लेने लेने से शरीर को ओवरहीट करता है और वो पित्त दोषा बढ़ाता है। तीसरा, अग्नि विरुद्ध, डाइजेस्टिव फायर इनकम्पैटिबिलिटी। तो इसके बारे में मैं आपको बताऊं तो जब आपका डाइजेशन वीक हो और आप हैवी फूड जैसे कि नॉन वेज या फ्राइड आइटम्स खा ले, तो वो पूरी तरह डाइजेस्ट नहीं होता। इससे इंडाइजेशन और आमा बनता है, यानी कि टॉक्सिन पैदा करता है। चौथा, द्रव्य विरुद्ध, सब्सटेंस इनकम्पैटिबिलिटी। ये सबसे कॉमन है, ये हमारे डे टू डे लाइफ में हम ये सारी चीज़ें करते हैं, और यही चीज़ कारण करती है हमारे गैस, ब्लोटिंग और हैवीनेस की। तो कुछ फूड्स केमिकल नेचर से ऑपोजिट होते हैं, तो ये सबसे कॉमन है, जैसे कि मिल्क प्लस सॉल्ट, दूध और नमक। खाना खा रहे हैं और उसके साथ दूध पी रहे, दूध या फिश, मिल्क और फिश, मिल्क एंड फ्रूट्स, स्पाइस स्पेशली सिट्रस, बनाना एंड मैंगो। ये कॉम्बिनेशंस बॉडी में फर्मेंटेशन और टॉक्सिन क्रिएट करते हैं। पांचवा, कर्म विरुद्ध, एक्शन इनकम्पैटिबिलिटी। जब आप हॉट और कोल्ड नेचर की चीज़ों को एक साथ लेते हैं, जैसे स्पाइसी फूड के बाद आइसक्रीम या कोल्ड ड्रिंक के साथ ऑयली खाना खाना, ये बॉडी को कंफ्यूज करता है और आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को हार्म करता है। आपकी अग्नि जो होती है, डाइजेस्टिव फायर, उस चीज़ को कंफ्यूज भी कर देता है। अब विरुद्ध आहार के नुकसान के बारे में बात करते हैं। अब सवाल आता है, इसके शरीर पर क्या क्या असर होता है? शुरुआत में तो कुछ नहीं दिखता, लेकिन धीरे धीरे ये शरीर में आमा यानी कि टॉक्सिन जमा करता है। इससे शुरू होती है कॉमन प्रॉब्लम्स। कॉमन प्रॉब्लम्स जो हमारी डे टू डे लाइफ में हम बहुत चीज़ें देखते हैं लेकिन उसको इग्नोर कर देते हैं, जैसे कि एसिडिटी, गैस, ब्लोटिंग। ठीक है,
स्किन इश्यूज और एलर्जीज, फेटिग और हैवीनेस, मतलब भारीपन होना, थकान होना, जॉइंट पेन या आर्थराइटिस, जोड़ों के दर्द महसूस होना, और कई बार क्रॉनिक डिसीजेस तक। तो मॉडर्न साइंस भी ये कहता है कि रॉन्ग फूड कॉम्बिनेशन डिस्टर्ब द गट माइक्रोबायोम, जिससे डाइजेशन और इम्यूनिटी दोनों कमजोर हो जाते हैं। आपने सुना होगा कि न्यूट्रिएंट अब्जॉर्प्शन प्रॉब्लम होती है, वो इसी वजह से होती है। कॉमन डेली मिस्टेक्स, हम रोजमर्रा की गलतियां क्या क्या करते हैं। जब बात करते हैं उन कॉमन गलतियों की, तो हम ऑलमोस्ट डेली करते हैं दूध प्लस फल। तो दूध और आप काफ़ी सारे फ्रूट्स मिक्स करके खा रहे हो या उसका मिल्क शेक बना के पी रहे हो, तो वो भी विरुद्धार है। मछली और दही या दूध, मछली दही और दूध के साथ खाना, गर्म खाना और ठंडी मिठाई, नींबू दूध या दूध के प्रोडक्ट्स, रात में दूध के साथ नमकीन चीज़ें, या फिर खाना खाने के तुरंत बाद दूध पीना। ये सब देखते ही हार्मलेस लगते हैं, लेकिन बार बार करने से ये स्लो पॉइजन की तरह काम करते हैं। अब देखते हैं इनके हेल्दियर ऑप्शंस क्या हैं। जब दूध आप पीते हो तो या तो उसको अकेले सिर्फ दूध पिए या उसके साथ ड्राई फ्रूट्स खाए, लेकिन ड्राई फ्रूट्स में भी याद रखिए नमकीन वाले ड्राई फ्रूट्स ना खाएं। दही सिर्फ दिन में ले, रात में नहीं। फ्रूट्स को मील के बीच में ना ले, मील से पहले ले और गैप रखें। सिंपल, फ्रेश और सीजनल खाना खाएं। तो 5 टिप्स में आयुर्वेदा की आपको बताती हूँ कि आप ये इनकम्पैटिबिलिटी कैसे अवॉइड कर सकते हो। आयुर्वेदा कहता है भोजन ही औषधि है, अगर उसे सही तरीके से लिया जाए। तो कुछ आसान टिप्स याद रखें। हमेशा ताज़ा और सिंपल खाना ले, ताज़ा और सिंपल फूड ले। एक मील में बहुत सारे स्वाद या आइटम मिक्स ना करें। अपोजिट नेचर वाले फूड्स के बीच में कम से कम 2 घंटे का गैप रखें। खाने के बाद अगर हेवीनेस या पिंपल्स हो तो ये एक बॉडी की वार्निंग है, आपको इसको ध्यान देना है। अपने अग्नि यानी कि डाइजेस्टिव फायर के अनुसार फूड्स को चुने, ना ज़्यादा हैवी ना ज़्यादा कोल्ड। सिंपल रूल है कि राइट फूड, राइट टाइम एंड राइट कॉम्बिनेशन अचीव्स द बेस्ट रिजल्ट्स। याद रखिए, खाना सिर्फ एनर्जी नहीं है, ये एक हीलिंग भी है। जब हम सही कॉम्बिनेशन में खाना लेते हैं, वही भोजन शरीर के लिए स्वस्थ रखता है। आयुर्वेदा कहता है ईट अकॉर्डिंग टू योर अग्नि, सीजन एंड नेचर। अगर ये वीडियो आपको जानकारी पूर्ण लगा, इंफॉर्मेटिव लगा, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें आयुर्वेदा के और सरल ज्ञान के लिए। कमेंट में बताएं कि अगला टॉपिक आप किस पर देखना चाहेंगे। और धन्यवाद। और स्वस्थ रहिए, क्योंकि हेल्थ ही सबसे बड़ी संपत्ति है।